नमस्कार दोस्तों। हमने जो पूर्व में वीडियो बनाया था उसमें गद्य की विधाओं की भूमिका के बारे में बताया था कि गद्य की कौन सी प्रमुख विधाएं हैं और कौन सी लघु अथवा प्रकीर्ण विधाएं हैं। लेकिन ये भी बोला था कि आगे की वीडियोज आएंगे और गद्य की विधाओं के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो मित्रों, मैं लेकर आ गया हूँ गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में। और प्रमुख विधाओं में सबसे पहली विधा जो है निबंध है, उसके बारे में बात करें। और इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है निबंध की, आपको पहले पता है कि गद्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध है, कहानी है, नाटक है, एकांकी और उपन्यास। ये बड़ी लोकप्रिय विधाएं हैं गद्य की और इनके माध्यम से कहना चाहिए कि गद्य का प्रस्तुतिकरण होता है। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। आप सभी को पता है हिंदी में निबंध का आविर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ है। और हिंदी निबंध साहित्य के विकास को यदि हम 4 वर्गों में बांट लें तो बहुत आसानी होगी पढ़ने में, समझने में। और ये 4 वर्ग क्या हैं? भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित था, सन 1850 ईस्वी से लेकर 1900 तक का समय माना जाता है। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक। शुक्ल युग 1920 से लेकर 1940 तक। शुक्लोत्तर युग 1940 से लेकर अब तक। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित था। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। और शुक्लोत्तर युग शुक्ल जी के बाद के जो निबंधकार आए उनसे प्रभावित था। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में। तो भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं थीं आप देख लें। राजनीतिक और समाज सुधार के विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। व्यंग्यात्मक शैली के सहारे कटु सत्य का वर्णन किया। और कटु सत्य जो अंग्रेजी सत्ता भारत में थी उस पर जो भी इन्होंने निबंध लिखे कहीं न कहीं व्यंग हुआ करता था। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से सामान्य जन भली प्रकार से भाषा को समझ जाता है, तो इनके निबंधों में कहावतों और मुहावरों का बहुत प्रयोग था। विशेषता ये थी कि गंभीर विषयों को भी सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में भारतेंदु युग के निबंधकारों ने निबंध लिखे। और प्रस्तुत लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। जो लोगों में प्रचलित शब्द थे उनका ही प्रयोग किया, जिससे इनके निबंध बहुत सरल और आसान रहे, लोगों की समझ में आ गए। एक बार फिर से देख लें कि भारतेंदु युगों जो निबंध हैं उनकी क्या क्या विशेषता थी। इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र, व्यंग, विनोद आदि विषयों पर लिखा गया। भारतेंदु युग में राजनीति और समाज सुधार पर लिखा गया। व्यंग्यात्मक शैली के सहारे कटु सत्य का वर्णन किया गया। कहावतों और मुहावरों का अधिक प्रयोग हुआ। गंभीर विषयों को भी इस युग के लेखकों ने बड़े सरल तरीके से प्रस्तुत किया, मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया। इनके निबंध शुष्क, वैज्ञानिक नहीं वरन आदर्श साहित्यिक निबंध रहे। और भारतेंदु युग के निबंधों में ज्ञानवर्धन और रसानुभूत दोनों तत्व विद्यमान रहे। इसके अलावा वही बात कि लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। इस तरह से भारतेंदु युग के निबंधों की ये विशेषताएं रहीं जो सामान्य जनमानस को छूने वाली थीं। यद्यपि उस समय निबंधों का विकास शुरुआती दौर में था। और इस समय के जो बहुत बड़े निबंधकार थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, इनके नाम लिए जा सकते हैं जो बड़े निबंधकार उस समय के थे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये बड़े बड़े निबंधकार थे, जिसमें इनके कौन कौन से निबंध थे ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध थे उनमें कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, वैष्णवता और भारतवर्ष, इनमें ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं के साथ व्यंग और आलोचनात्मक निबंध भी हैं। लेकिन हमने यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध लिखे हैं, ईश्वर बड़ा विलक्षण है और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। फिर बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के। हमने यहाँ पर लिखा चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत, ये इनके बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख निबंध हैं। लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे। मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, आशा, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो,
माधुर्य, शब्द की आकर्षण शक्ति आदि निबंध लिखे हैं, जिनमें विचारों की मौलिकता, विषय की व्यापकता, शैली की रोचकता आदि गुण भी रहे हैं। इसके अलावा एक नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र जी का, जिन्होंने परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट आदि निबंध लिखे। तो इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने, और अनेक निबंध लिखे। भौं, दांत, पेट, मुछ, नाक आदि विनोदपूर्ण निबंध लिखे। बुद्ध प्रताप चरित, दान, जुआ, अपव्यय, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, मनोवेग, समझदार की मौत आदि विचारात्मक निबंध भी प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखे। इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो निबंध हैं, इसमें हमने लिखे उनके शिव शंभू का चिट्ठा, ये निबंध है। इसके अलावा भी उनके जो निबंध हैं बड़े प्रसिद्ध रहे। भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी थे बाल मुकुंद गुप्त जी शिव शंभू उपनाम से लिखते थे। शिव शंभू का चिट्ठा में उनके अनेक प्रसिद्ध निबंध संग्रहित हैं, ये कहना चाहिए निबंध संग्रह है। इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी जी के निबंध भी, गोस्वामी जी का एमपुर का चिन्ह हास्य व्यंग काल्पनिक निबंध लेख है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े निबंध आए। तो एक बार और देख लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बालकृष्ण भट्ट जी का चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र का परीक्षा, वृद्ध, दांत। प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि उनके जो निबंध थे वो बड़े अजीब तरह के नाम थे उसके, जैसे पूरे शरीर के अंगों के, जैसे भौं, दांत, पेट, मुछ, नाक आदि बड़े विनोदपूर्ण निबंध थे। तो ये भी कह सकते हैं विनोदपूर्ण निबंध लिखने में प्रताप नारायण मिश्र जी को महारत हासिल थी। बाल मुकुंद गुप्त जी का शिव शंभू का चिट्ठा भी बड़ा महत्वपूर्ण निबंध रहा। अब बात करते हैं हम लोग द्विवेदी युग। आप सभी को विदित है कि द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है द्विवेदी युग, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया, और उसके माध्यम से उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया, सटीक हिंदी लिखने का काम किया, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी के लिए प्रेरित किया। इस युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हमने बताया आपको, सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में किया। कवि और कविता, प्रतिभा, कविता, साहित्य की महत्ता, क्रोध आदि रोचक निबंध की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। और उनके जो उस दौर के की विशेषताएं थीं, वो गंभीर शैली के निबंध लिखे जाते थे। साहित्य, समीक्षा आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। प्राचीन एवं नवीन जो समय था उसका समन्वय करके निबंधों को लिखने की परंपरा डाली गई। मौलिक निबंध और विचार प्रधान निबंध लिखे गए। इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे वो माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि थे। और इसमें इन्होंने, जैसे श्याम सुंदर दास जी ने आलोचनात्मक निबंध लिखे, और भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सत्यता आदि उनके प्रमुख निबंध हुए। अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की विशिष्ट शैली थी। इन दोनों ने कम निबंध लिखे। कहते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह ने पूरे जीवन में 6 निबंध लिखे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। पर उनके जो निबंध थे उनमें अद्भुत समन्वय था, वही प्राचीनता और नवीनता का समन्वय था। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता और कछुआ धर्म उनका था, गुलेरी जी का आचरण की सभ्यता निबंध जो था अध्यापक पूर्ण सिंह का था, और कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का था। बड़े प्रसिद्ध निबंध हैं। द्विवेदी युग के निबंधकारों ने ज़्यादातर विचार प्रधान निबंध लिखे। ये निबंध मौलिकता लिए हुए नवीन विषयों पर थे, और गंभीर निबंधों की कोटि में ये निबंध आते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कौन से निबंध हैं? साहित्य की महत्ता और विचार भी थी। इसके बाद नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास जी का, समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इनके प्रमुख निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और श्रम। सरदार पूर्ण सिंह,
सरदार पूर्ण सिंह को अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहीं कहीं लिखा जाता कहा जाता है, तो ये भी स्मरण रखने वाली बात है, पूछ दिए जाते हैं कई बार इस तरह के प्रश्न भी। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनकी कहानी भी पढ़ी होगी, उसने कहा था, बड़ी प्रसिद्ध कहानी थी, तो उनका निबंध कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाव आदि बड़े प्रसिद्ध निबंध हुए हैं, लिखे उन्होंने। तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं आपको पता है कौन कौन से हैं। हमने एक बार बताया आपको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हुए। अब निबंध जो है गद्य की विधा, इसको कहना चाहिए एक बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, और उन्हीं के नाम से ये शुक्ल युग है हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर यह युग शुक्ल युग कहलाया। गद्य के क्षेत्र में निबंध को विधा में सबसे अधिक समृद्धि शुक्ल जी ने ही दी। चिंतामणि में शुक्ल जी के प्रौढ़तम निबंध संग्रहित हैं। उनके निबंध साहित्य और आलोचनात्मक हैं, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि अनेक चिंतापूर्ण एवं मौलिक विचारों वाले निबंध हैं। शुक्ल जी के अन्य निबंधकारों में जो उनके साथी थे, उनसे प्रेरित थे डॉक्टर गुलाब राय, पदमलाल पन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह, वियोगी हरि राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी जी आदि उनके साथी थे। शुक्ल जी के निबंधों की जो विशेषताएं थीं, उस समय साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास विषयों पर निबंध लिखे गए, और ये बड़े गंभीर विषय थे, इन पर निबंध लिखे गए। निबंधों की भाषा गंभीर और क्लिष्ट थी, और तत्सम शब्दों की प्रधानता रही इस समय के निबंधों के, द्विवेदी जी शुक्ल जी के समय के निबंधों में। तो इस युग में साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे गंभीर विषयों पर बहुत बड़ी संख्या में निबंध लिखे गए। उच्च कोटि के निबंधों की रचना हुई। इन निबंधों की भाषा गंभीर और क्लिष्ट रही, और तत्सम शब्दों की बहुतायत में प्रयोग किए गए। तत्सम शब्द मतलब तत् माने उस, सम माने बराबर, उसके बराबर, अर्थात संस्कृत से लिए हुए सीधे के सीधे शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे विषय गंभीर विषयों पर निबंध लिखे गए जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सत्यता आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। पदम सिंह शर्मा के 2 निबंध संकलन प्रकाशित हुए, पद्य पराग और प्रबंध मंजरी। ऐसा लगता है निबंध ना हो, काव्य संग्रह हो। तो इस तरह से बहुत सारे निबंध लिखे गए शुक्ल युग में। लेकिन शुक्ल युग के कुछ निबंधों पर हम बात कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको पता है, चिंतामणि जो निबंध संग्रह है उसके 2 भाग हैं, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। बाकी के निबंधों के बारे में मैंने बताया। डॉक्टर रघुवीर सिंह के बाद ताज लिखा, फतेहपुर सीकरी। बाबू गुलाब राय का मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन। मेरी असफलताएं को कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है, क्योंकि मेरी असफलताएं इसके सिद्धांत और अध्ययन उनका निबंध है ही। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का प्रदीप पंचपात्र और मेरे प्रिय निबंध। इस तरह से शुक्ल युग के बहुत सारे निबंधकार हैं, और उनके बहुत मतलब ये बड़ा समृद्ध समय रहा शुक्ल युग का, जब बहुत हिंदी साहित्य के बड़े बड़े निबंध लिखे गए। इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के बारे में हम बता दें, शुक्ल धन उत्तर अर्थात शुक्ल जी के बाद का समय। इस युग के निबंधकारों में कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचबे, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, बहुत सारे निबंधकार हुए, विद्यानिवास मिश्र वगैरह, इतने निबंधकार हुए। और किंतु इस युग के निबंधों की जो विशेषताएं हैं वह हम एक बार देख लें कि शुक्ल युग के निबंधों की क्या विशेषता थी। विषय क्षेत्र व्यापक और चिंतन की गहराई। समय जिस तरह से आता जाता सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, तो इस क्षेत्र के जो निबंध हैं उनके विषय क्षेत्र में व्यापकता थी और चिंतन की गहराई थी। आलोचनात्मक निबंधों का लेखन किया गया। भावात्मक एवं आत्मपरक निबंध भी लिखे गए। विचारात्मक, भावात्मक एवं समाचात्मक शैली का
प्रयोग हुआ इस समय के निबंधकारों ने किया। तो मैं बता दूं आपको, इस युग के जो निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान बहुत प्रमुख है। उनके निबंध संग्रह में अशोक के फूल, आलोक पर्व आदि निबंध बहुत प्रसिद्ध हुए। तो एक बार बात कर लें शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी का आधुनिक साहित्य और नया साहित्य जो निबंध संग्रह हैं, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विद्यानिवास मिश्र जी का चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी निबंध काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अलावा रामविलास शर्मा जी का प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य, बाबू अमृत राय का सहचिंतन, ये काफ़ी प्रसिद्ध निबंध हैं शुक्लोत्तर युग के। और ये निबंधकार भी प्रसिद्ध निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, ये समीक्षक भी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी और डॉक्टर नगेंद्र बहुत बड़े हिंदी साहित्य के समीक्षक भी हैं। तो मित्रों, इस युग के जो निबंधकार हैं उनकी भाषा बहुत ज़्यादा परिष्कृत थी, परिमार्जित थी। इसके अलावा अन्य निबंधकार भी इस युग में हुए हैं, जैसे शांति प्रिय द्विवेदी, इनके निबंध हैं जीवन यात्रा, साहित्यिक, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य संचारिणी, युग और साहित्य आदि निबंध लिखे। अन्य निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र हैं, विचार और विवेचना, विचार और अनुभूति, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, इस तरह के निबंध जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखे। जड़ की बात, सोच, विचार, प्रस्तुत, दर्शन आदि निबंध रहे। इसके बाद डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने साहित्य अवलोकन, दृष्टिकोण, कलाकार और सौंदर्यबोध पर निबंध लिखे। शिवदान सिंह चौहान जो है उन्होंने साहित्य अनुशीलन और आलोचना के मान निबंध लिखे। डॉक्टर भगवती शरण जो उपाध्याय हैं, भारत की संस्कृति का सामाजिक विश्लेषण, इतिहास के प्रश्नों पर, खून के धब्बे, सांस्कृतिक निबंध लिखे। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। यद्यपि रामधारी सिंह दिनकर मूलतः कवि थे, लेकिन उनके निबंध भी आए। रामवृक्ष बेनीपुरी के माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब, अज्ञे जी का भी निबंध संग्रह, त्रिशंकु, प्रभाकर माचवे जी का मुँह, गला, गाली, बिल्ली, मकान, देवेंद्र सत्यार्थी जी के एक युग एक प्रतीक, और रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर। इसी तरह ये कह सकते हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी का जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलियाँ के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्कुराए। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी हमने बात कर ही चुके हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं शुक्लोत्तर युग में भी बहुत निबंध लिखे गए। तो हमने अभी पढ़ा इसमें भारतीय हिंदू युग के निबंधों के बारे में, विशेषताएं और निबंधकारों के बारे में, द्विवेदी जी के समय के निबंधों की विशेषताएं और निबंधों के बारे में, उनके निबंधकारों के बारे में, फिर शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथियों के, और इसके बाद शुक्लोत्तर युग के बारे में, विशेषताएं और निबंधकारों के बारे में। तो मित्रों, यदि ये अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करिए। धन्यवाद।